बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 12 हमारा स्टार्ट था नाइट्रोजन कंपाउंड के नाम से। और आज उसका आखिरी टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर में इसको वाइंड अप कर लूं और चैप्टर हमारा इख्तिताम पजीर हो रहा है। आखिरी टॉपिक है, कोशिश कीजिएगा चैप्टर को स्टार्ट से समझ के आए। अमाइनो एसिड समझे, अमाइन समझे, उसके बाद नाइट्राइल समझे क्या होता है, फिर हमने अमाइड्स की प्रिपरेशन की वो समझे, और आखिरी टॉपिक आज हमारा अमाइनो एसिड्स के नाम से। हम बायोलॉजी में इसको पढ़ चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इतनी इसके ऊपर ड्रैगिंग ना करूं। जो बात जिस तरह लिखवाई जा रही है आपको, आपने भी कोशिश करनी है इसको इसी तरह अपने पास नोट डाउन कीजिएगा और इसी तरह पेपर में प्रेजेंट करें। अल्लाह आपका हामी नासिर होगा। तो अमाइनो एसिड होता क्या है, बचपन से पढ़ते आए हम। आज थोड़ा सा इसको रीमॉडल करते हैं, रीशेप करते हैं। कहता है द कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स कंटेनिंग, जिनमें क्या पाया जाता है, कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप, जिसमें क्या होता है, अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप क्या है आपके पास, जहां पे आपके पास क्या हो, NH2, ठीक है जी। एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड कुछ लोग कार्बोक्सिलिक पढ़ाते हैं, कार्बोक्सिलिक प्रोनाउंसिएशन ज्यादा बेहतर है, कार्बोक्सिलिक। एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना के आ चुके हैं। इट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। द कंपाउंड्स कंटेनिंग, ऐसे कंपाउंड जिनमें अमाइनो ग्रुप और आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाए, तो इसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं। सर आप कहना क्या चाहते हैं? तो बच्चे मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, सेंट्रल कार्बन है, कार्बन के साथ एक साइड पे मेरे पास अमाइनो ग्रुप है NH2, इस साइड पे मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, और यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक, इसको हम अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। ऐसा फंक्शनल ग्रुप, ऐसा ग्रुप, ऐसे कंपाउंड्स जिसकी फंक्शनल ग्रुप की एक साइड पे, जिस पे कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक साइड पे आपके पास अमाइनो ग्रुप होगा और एक साइड पे आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, इसको हम अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। अब विदाउट ड्रैगिंग आपको ये बात बता चुका हूं, अल्फा और बीटा कार्बन क्या होता है। तो जो आपके पास नेक्स्ट कार्बन है, किसके साथ, जिसके साथ आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है और आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। तो ड्यू टू अल्फा कार्बन इट इज आल्सो कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। इट इज आल्सो कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है जी। इसको हम अल्फा ग्रुप की वजह से, अल्फा कार्बन की वजह से अल्फा अमाइनो एसिड का नाम भी देते हैं। तो अब ऐसा है, इसके अगर हम मजीद स्ट्रक्चर बनाएं, इसको हम अगर रीशेप करें, तो मेरी बात पे आपने जरा गौर करना है। अगर यहाँ पे ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है R, इसकी जगह पे मैं हाइड्रोजन लगा लूं और ये आपके पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाए और यहाँ आ जाए, इसी तरह आपके पास NH2 जैसे हाइड्रोजन, बस सिर्फ R की जगह पे मैं क्या लगा रहा हूँ, हाइड्रोजन, और आ जाए COOH, ठीक है। इस तरह के क्या, इस तरह के अमाइनो एसिड को हम क्या नाम देंगे, इस तरह के अमाइनो एसिड को हम नाम देते हैं, देखे ना, नंबरिंग आप स्टार्ट कर लें, यहां से करें यहां से करें, एक ही बात है। टू अमाइनो, टू अमाइनो एथानोइक। अब देखें कार्बन कितने हैं, आप जरा कार्बन पे गौर कीजिएगा। कार्बन कितने हैं, एक और एक दो, एथानोइक एसिड, ठीक है। टू अमाइनो, अमाइनो एसिड बेसिकली, और एक कौन सा, एथानोइक एसिड। क्यों इथेन पाया जा रहा है, कार्बन कितने पाए जा रहे हैं, दो पाए जा रहे हैं। और अगर एक साइड पे हम मिथाइल ग्रुप लगा लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे आपके पास आ जाए NH2, इस फंक्शनल ग्रुप की जगह हम अगर क्या लगा लें, मिथाइल लगा लें, तो टू अमाइनो। अब जरा गौर कीजिएगा, कार्बन कितने हो गए, एक दो तीन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टू अमाइनो प्रोपानोइक, मैथ सिंगल कार्बन होगा मेथानोइक, इसको आप लिख सकते हैं मेथानोइक एसिड। इसको आप टू अमाइनो एथानोइक एसिड, इसको आप टू अमाइनो प्रोपानोइक, प्रोपानोइक एसिड। तो समझ आ गई बात की। यहां तक की बातें हम इतनी सी बातें लिखेंगे। जो आपका, आपकी बुक पे अगर मैं आऊँ तो वो स्टार्ट पे अमाइनो एसिड के बारे में बता रहा है, मैंने बता दिया और बताया होते क्या है, और फिर इसके बाद अमाइनो एथानोइक एसिड और प्रोपानोइक एसिड के बारे में बता दिया। तो वही बातें मैं कोशिश करता हूँ बताऊंगा, जो हम हमारी बुक लिखने से ज्यादा हम उसके आगे पीछे नहीं जाते। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक टॉपिक डाल रही है और उसमें वो ज्विट्रायन के बारे में बता रही है कि ज्विट्रायन होता क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड कैसी हैं,
उसकी अपीयरेंस क्या है, वो कैसा बिहेवियर शो करता है, ये सारी बातें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की हेडिंग दीजिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। फिजिकल, आपके बुक के हिसाब से हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जरा थ्योरी की 4 बातें लिख लें। एन अमीनो एसिड, कुछ लोग अमीनो भी पढ़ते हैं, एक ही बात है। एन अमीनो एसिड हैज बोथ अ बेसिक अमाइन ग्रुप। देखें ना, अमाइन ग्रुप NH2 है, NH3 अगर हो, हम अमोनिया के बारे में या NH2 के बारे में हमारे पास यही है कि यार ये बेसिक ग्रुप है, ये बेस है बेसिकली। हैज बोथ अ बेसिक अमाइन ग्रुप एंड एन एसिड, और कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, कार्बोक्सियल ग्रुप। इसका मतलब है कि अमीनो एसिड के पास एसिड भी पाया जा रहा है और बेस भी पाया जा रहा है। आपने भी फॉर्मूला लिखा, COOH को हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, NH2 को हम कह रहे हैं भाई वो तो बेस है, अमाइन ग्रुप और बेस है। अब क्या है, जरा गौर कीजिएगा, देयर इज एन इंटरनल ट्रांसफर। तो फिर ये इंटरनल ट्रांसफर क्या देते हैं, क्या ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन, देयर इज एन इंटरनल ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन। जरा गौर कीजिएगा बच्चे, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात पे जरा गौर करना है आपने। अभी हमने फंक्शनल ग्रुप लिखा था, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा था, ये आपके पास हाइड्रोजन था, ये आपके पास NH2 था, और यहाँ पे आपके पास क्या था, COOH। और NH2 के बारे में मैंने क्या बात बोल दी, मैंने कहा सर NH2 आपके पास क्या है, बेस है, और COOH आपके पास क्या है, एसिड है। अब जब मैंने ये बात बोली तो आपने कहा सर एसिड बेस इकट्ठे हो गए तो ये आपस में कोई हलचल नहीं कर रहे, तो मैं उसी हलचल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देयर इज एन इंटरनल ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन। कहाँ से ट्रांसफर होगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोजन उठेगा, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू दी NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप पे चला जाएगा, लीव एन आयन विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, विद, आपको अभी बना के बताएंगे, थ्योरी की 4 बातें लिख लें, विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ज़्विटर आयन की कि मैंने कोई शायद पेपर ऐसा ना देखा हो इसमें ज़्विटर आयन नहीं आया। तो दिस इज कॉल्ड ज़्विटर आयन, इसको हम क्या कहते हैं, ज़्विटर आयन का नाम देते हैं। और ज़्विटर आयन वाला न्यूट्रल हो जाता है बिकॉज इट कंटेन अ सेपरेट पार्ट्स विद अ चार्ज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज। वो बात की बातें जरा हम बना के बताते हैं, थ्योरी कितनी बातें इनफ है। ये आपके पास आपने अमीनो एसिड बना दिया, यहाँ पे H लगा दिया, ये आपके पास ये H आ गया, ये आ गया आपके पास NH2, और इस साइड पे आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड पे अमीनो ग्रुप, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। होगा क्या सर, होना ये है, मैंने आपको ये बात बोली है, यहाँ से हाइड्रोजन उठेगा और किसके पास चला जाएगा, इसके पास, और एक साइड पे अमोनिया फॉर्म हो जाएगा, अमोनिया ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, NH3, ठीक है, ये आ गया पॉजिटिव, और ये आपके पास COOH, यहाँ से उठ के यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, H यहाँ से इस पे ट्रांसफर हो गया, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, इट इज बेसिकली कॉल्ड ज़्विटर आयन, इसको ज़्विटर आयन का नाम दिया जाता है। तो सारी सी डेफिनेशन बचे कि अमाइनो एसिड अकेला नहीं रह सकता, उसके बस आपने याद ऐसे रखना है भाई साहब, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक अमाइनो ग्रुप के पास 2 हाइड्रोजन पड़े हुए हैं और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप के पास 1 हाइड्रोजन है। एक दूसरे को देख के बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। फिर जब छेड़खानी करते करते एक वक्त ऐसा आएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप अपना हाइड्रोजन उठा के किसको दे देगा, अमीनो ग्रुप को बोलेगा भाई साहब तू इसको पास रख, और जब वो देगा तो चार्जेस आ जाएंगे दोनों पे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और उन चार्ज को हम पॉजिटिव आयन कहते हैं। इसमें तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं जी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक आपका वाइंड अप हो गया। इतनी सी बात लिखे हैं, इसको मजीद ट्रैक करने की कोशिश या जसारत या हिम्मत बिल्कुल भी मत करें सर, कोई इतना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, बट ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन कुछ बेटर है, आपको यहाँ से शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड हम पढ़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, तो जरा मेरे साथ चलिएगा। अब टॉपिक का नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, मैं आपकी बुक के साथ चल रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, जरा बात पे गौर कीजिएगा। कहता है व्हेन टू अमीनो ग्रुप कंबाइंस,
या when two amino acid combine it forms a peptide bond। चलें ये बात देख लें। when two amino acid या amino acid combine it forms a peptide bond। और जुड़ेंगे कैसे सर? आपका क्या ख्याल है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ेगा या अमाइनो ग्रुप जुड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ? तो सादा सा जवाब है सर, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ जाए उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड देते हैं। अब जुड़ेगा कैसे? और कोई ना कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, कोई ना कोई चीज रिलीज करेगा, स्मॉल अमाउंट में कोई चीज रिलीज की जाएगी। रिएक्शन कैसे होगा? जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा बच्चे, बड़ा मजा आने वाला है आपको। NH2 ये आपके पास अमीनो ग्रुप, ये हाइड्रोजन, एक आपके पास अमीनो एसिड ये आ गया, ये क्या आ गया आपके पास? एक अमीनो एसिड। और ये किसके साथ जुड़ने वाला है? बॉन्ड बना रहा हूं इनका आपस में NH2 के साथ। किसके साथ? NH2। अगर मैं NH2 को यहाँ पे NH और H लिखूं तो आपकी आसानी के लिए लिखा है, ये NH2 ही है बेसिकली, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये H आ गया और ये H। मतलब इनको मैंने कैसे लिख लिया कि एक साइड पे मैंने जो कॉर्नर रखा है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रखा है और जिसके साथ मैं जोड़ा हूं वो क्या है? आपके पास अमीनो ग्रुप है। सर अब होगा क्या? ये रिएक्शन प्रोसीड होके बनेगा क्या? तो सर मेरी बात पे आपने जरा गौर करना है। यहां से ना, यहां से OH निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। ये पानी क्या कर देंगे? रिलीज। पानी क्या हो जाएगा? रिलीज। H2O साइड पे निकल जाएगा और बाकी फिर आपके पास जो बनेगा NH2 सिंगल बॉन्ड C, ये H, ये H, ये वहां पे क्या बच गया? CO। यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड की लाइन डालते हैं NHC, ये H, ये H और ये आपके पास COOH। ठीक है जी। दिस लिंकेज ग्रुप जो यहाँ पे ये आपस में लिंक हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं सर? जब दो अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन हो जाएं, उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। और ये बात याद रखिएगा, इंतहाई अहम पॉइंट है जहां पे ये जुड़ता है। अब अच्छा, आपकी बुक 2-3 डेफिनेशन और लिखती है, डायपेप्टाइड लिखती है, ट्राइपेप्टाइड लिखती है। चलिए उस पर भी आते हैं। ये डेफिनेशन पे लिख लें, बुक से हटा के जरा लिखवा रहा हूँ। ये लिंकेज बन गई, ये जहां पे जुड़ी ना, ये इट इज कॉल्ड केड़ा बॉन्ड जी। जो लिंकेज है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज का भी नाम दिया जाता है। द लिंकेज, लिंक जुड़ा होना, विच जॉइंस जो जोड़ता है किसको? टू अमाइनो ग्रुप यूनिट्स, अमाइनो ग्रुप यूनिट्स इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। इसको हम क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड लिंकेज का नाम देते हैं। और द रिजल्टिंग, और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है, द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, जो मॉलिक्यूल बनता है, द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। डाई का मतलब होता है दो, डाइपेप्टाइड बॉन्ड। और इसके नतीजे में इनके मिलाप से जो ग्रुप बनता है उसको हम डाइपेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। और वो पेप्टाइड फॉर्म by 2 to 9 molecules formed by 2 से लेकर 9 अमीनो एसिड से जो आपके पास पेप्टाइड बने। ठीक है जी। पेप्टाइड फॉर्म बाय 2 to 9 अमीनो एसिड्स कॉल्ड ओलिगो पेप्टाइड। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव में आता है, पूछा जाता है, आपने अपने पास लिख लेना है। पेप्टाइड फॉर्म बाय 2 to 9 अमीनो एसिड्स, इट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड। और आखिरी बात, अगर हम थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड को मिलाएं, थाउजेंड्स ऑफ सेवरल अमीनो एसिड को, जब सेवरल मिलेंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड है, सेवरल बेताशा चाहिए कहीं ज्यादा। और थाउजेंड ऑफ अमीनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? छोटी सी डेफिनेशन आ गई प्रोटीन की, थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड। अब देखे ना, ये तो 2 मिले, ये 2 अमीनो एसिड मिले, यहाँ 3 मिल सकते थे, तो वो क्या बन जाता है? ट्राइपेप्टाइड। ये डाइपेप्टाइड बॉन्ड बना, वो ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड बन जाता। 2 से 9 तक इसके दरमियान में जितने भी होंगे उसको लिगो कहेंगे। और फिर इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ पेप्टाइड या थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड जहाँ पे मिलेंगे उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोटीन का। लिख लीजिएगा हरी बात, थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड कंबाइंड टू फॉर्म प्रोटीन। ठीक है जी। थाउजेंड्स ऑफ
thousands of amino acids combined to form प्रोटीन। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोटीन का नाम देते हैं। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर इख्तिताम हुआ और इस चैप्टर का इख्तिताम भी हो गया। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ चुकी है। इंतहाई अहम चैप्टर फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ से लॉन्ग भी है और 2 से 3 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी इंशाल्लाह यहाँ से आएंगे। तो में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।